अस्सलाम वालेकुम। वाह। सर ये बताइए, रोटी सस्ती कर दी उन्होंने, 16 रुपए की रोटी कर दी है, 20 रुपए का नान कर दिया है, कल परसों बिजली महंगी हो जाएगी, कल परसों पेट्रोल महंगा हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, मस्जिदों में लूट मार हो रही है। और आप जानते हैं जरदारी साहब की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि मुल्क हमारा गरीब नहीं है, ये जो इस्लामाबाद में बैठे बाबू हैं इनकी सोच ने हमें गरीब किया है। आखिर इशू है क्या सर? इशू ये है कि ये मुल्क 25 करोड़ आवाम के लिए नहीं बना है, ये 15 करोड़ आवाम के लिए बना था। सर वो पहले आबादी का चलता था, हम दो हमारे दो, वो आबादी अब कंट्रोल हम करते नहीं है, बढ़ता जा रहा है, इसीलिए शायद गरीब बढ़ गए हैं। शायद नहीं, यकीनन आप यकीन करें कि पर हेक्टर जो हम बना रहे हैं जो है उससे फूड सिक्योरिटी रही नहीं है, ना जमीन के नीचे ना जमीन के ऊपर। और जब भी ये PMLN की हुकूमत आती है तो अचानक आ जाता है कि भाई गैस और ऑयल के जखायर मिले हैं, कहीं पर जखायर वखायर नहीं है। आप मान लो जो जखायर हैं, जो बलूचिस्तान में और जखायर हैं, उसका खड्डा करने उसमें अपना पाइप डालने का भी $1-1 मिलियन खर्चा है। तो हम 100 मिलियन 500 मिलियन कहाँ से लाएंगे? सऊदी डेलीगेशन सर पाकिस्तान में, शहजादा फैसल बिन फरहान साहब उनके वजीर खारजा इज इन पाकिस्तान, और बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। रेकोडेक का भी नाम लिया जा रहा है, ऑयल रिफाइनरी का भी नाम लिया जा रहा है, माइंस एंड मिनरल्स, टूरिज्म। आपकी सर क्या एक्सपेक्टेशंस है? ऐसी डेलीगेशन हमने पहले भी आते हुए देखी हैं, रिफाइनरीज के ऐलान पहले भी हुए हैं। आप सर समझते हैं कोई फायदा होने वाला है? ये सच है कि यहाँ पर रिफाइनरीज का वो इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि सऊदिया ने पता उसको चल गया है कि इतनी बड़ी मार्केट को कैटर करना और आगे की मार्केट को कैटर करना उनके लिए अच्छा है। और हमने कुछ खामोशी इख्तियार की हुई है कोई जगह पर, तो वो भी सऊदिया हमें अप्रिशिएट कर रहा है। और वो जो खामोशी है उसकी वजह से हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। और महंगाई कहाँ देख रहे हैं जफर भाई? महंगाई ने बड़ा परेशान किया हुआ है लोगों को, मस्जिदों में लूट मार शुरू हो गई है। भाई ये तो है ना, ये इनके हाथ में नहीं है। झूठ बोल रहे हैं कि 15% पर इन्फ्लेशन ले आएंगे। आपने खुद 15 मिनट पहले बोला, 10 मिनट पहले बोला है कि भाई पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे तो फिर और महंगाई बढ़ेगी। इन्फ्लेशन हाथ में नहीं आ रही, टेम नहीं हो रही। और वो मार्केट को भी आर्टिफिशियली, वो कह रहे हैं जफर भाई मार्केट को भी आर्टिफिशियली 70,000 नहीं हो रही, और ना इंटरेस्ट रेट घटेगा ना महंगाई कम होगी। अभी मेरे ड्राइवर ने कुछ बताया है कि टमाटर प्याज के भाव और बढ़ गए। हम समझ रहे थे कि रमजान के बाद टमाटर प्याज के भाव कम हो गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो मुश्किलात हैं ये पाकिस्तान के साथ चिपक गए हैं। फूड सिक्योरिटी रही नहीं है। या तो हम बॉर्डर खोलें इंडिया के साथ, उसके साथ निगोशिएट करें, और ईरान के साथ निगोशिएट करें, वहां से बॉर्डर खोलें, या फिर हम इसी तरह इन्फ्लेशन को बढ़ते बढ़ते देखते रहे। जफर भाई लास्ट क्वेश्चन पूछना जरूरी है। जफर भाई ये बताएं, जफर भाई 70,000 पे मार्केट चली गई है, कहा जा रहा है जिस तरह नून लीग हमेशा से एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट करती थी, नंबर मैनिपुलेशन होती थी, नंबर फजिंग होती थी, आप वही देख रहे हैं दोबारा होते हुए? यार ये तो फजिंग 47-48 से हो रही है ना। ये द फर्स्ट जो है ये पुराना चल रहा है, अब ये पीक पर पहुंच गया है, तो फजिंग हो रही है। और